वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ मई 2025 अटेम्प्ट सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग का प्रैक्टिस सीरीज। बेटा, इस प्रैक्टिस सीरीज के अंदर हम हर एक चैप्टर कवर करके चलेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट रिवीजन, देन आपके आईसीआई के स्टडी मैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन वी विल बी कवरिंग पास्ट पेपर आरटीपी क्वेश्चन, उसके बाद आपके केस स्टडी बेस्ड एंड नॉर्मल एमसीक्यूज फॉर ईच चैप्टर, एंड देन उसका टेस्ट। तो इस मैनर के अंदर बेटा हम आपको ये पूरा बैच जो है वो लेने वाले हैं। ठीक है, हर एक बैच की जो क्लास रहेगी, हमारी जो भी क्लासेस रहेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग हम करके चलेंगे ऑफ कोर्स फॉर बैकअप। बट इट इज सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड कि जितनी क्लासेस हैं आप लाइव लगाकर चलें। ठीक है, और ऑफलाइन में ही लगाकर चलें। हाँ, कोई बच्चा अगर ऑनलाइन लगाना चाहता है, आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं, वो लगा सकते हैं। ठीक है, एंड देयर विल बी सर्टेन क्लासेस जो हम अपलोड भी करके चलेंगे यूट्यूब पे पब्लिक वीडियोस, बट नॉट ऑल द क्लासेस विल बी अपलोडेड। देयर विल बी सर्टेन क्लासेस एंड थिंग्स जो एक्सक्लूसिवली हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही हम रखेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। ठीक है, तो बच्चे मैं सीए साहिल नारंग शुरू कर रहा हूँ आप सभी के साथ हमारा पहला प्रैक्टिस सेशन। और आप लोगों के सामने बेटा स्क्रीन पे इस टाइम है हमारे क्लास नोट्स ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। अब जो बच्चे बेटा मुझसे नहीं पढ़े हुए और ये नोट्स या यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को बेटा अगर ये नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 7009170545 पे, या फिर आप पॉज करके बेटा कौन सी नोट्स लिख सकते हो, वो ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है जी, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बेटा तो पहला चैप्टर बेटा हम जो करने जा रहे हैं दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। जस्ट टू थ्री थिंग्स वेन एवर वी आर अटेंडिंग दिस क्लास, चाहे आप ऑफलाइन में लगा रहे हैं, ऑनलाइन में लगा रहे हैं, चाहे आप रिकॉर्डेड देख के चल रहे हैं, जब भी मैं आप लोगों से कोई सवाल पूछूं मुझे आंसर्स चाहिए। आप अगर रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं कभी इसको बाद में, तो आपने आंसर देना है और चेक करना है आपने सही आंसर दिया नहीं दिया। सेम विद दो स्टूडेंट जो बाद में क्लासेस लगाने वाले हैं। ठीक है, अगर जिनको बाद में ये टॉपिक अगर कोई कवर कर रहा है बच्चा, तो आप लोगों ने पार्टिसिपेशन जरूर रखनी है। सेकंड, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। सो जस्ट कीप दीज टू थिंग्स इन माइंड। चलिए बेटा शुरू करते हैं। बेटा हमारा टॉपिक का नाम है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज या बायबैक ऑफ शेयर्स कह लीजिए। बेटा एग्जामिनेशन के एंगल से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? सर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो है बेटा पेपर में आ सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आपको बेटा इस पेपर में आ सकते हैं। किस टाइप के एमसीक्यूज आपको इस पेपर में बनते हैं पहले समझ लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सो दैट वी नो कि हमने पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर, फोकस किस पे रखना है। आपको बेटा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बन सकता है। आपको सिनेरियो देंगे जिसके अंदर वो आपको शेयर कैपिटल देगा, आपको डिबेंचर्स की देगा डिटेल, डेट्स की डिटेल देगा, रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल देगा, और आपको नीचे वो चार क्वेश्चन पूछेगा। पहला कहेगा रिसोर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से कितने शेयर बायबैक हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से कितने शेयर बायबैक हो सकते हैं। तीसरा पूछेगा शेयर होल्डिंग टेस्ट के हिसाब से कितने शेयर्स बायबैक हो सकते हैं। और चौथा पूछेगा कि मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक हो सकते हैं। और क्या एमसीक्यूज है बेटा जो इसके अंदर बन सकते हैं? ये पूछ लेगा कि रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस क्या रहेगा आफ्टर बायबैक, या व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ द शेयर कैपिटल आफ्टर बायबैक। ठीक है, ये व्हाट विल द बैलेंस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आफ्टर बायबैक। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आप यहां पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है जी, टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करके चले, देखो या तो इसमें से 8 नंबर का केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बनेगा बेटा पेपर के अंदर, तो 8 नंबर तक की वेटेज है इस चैप्टर की। या फिर ऑल्टरनेटिवली दे कैन आस्क यू अ 5 to 8 मार्क्स क्वेश्चन, बेयर मिनिमम 5, मैक्सिमम 8 मार्क्स क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, जिसके अंदर वो आपको पूछ सकते हैं कि आपको सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट परफॉर्म करके बताना है कितने शेयर बायबैक हो सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली दे कैन आस्क यू द जनरल एंट्रीज एज वेल एज द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आफ्टर बैलेंस शीट। ठीक है, आफ्टर बायबैक आपको बेटा इसके अंदर क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। कैटेगरी बेटा यूजुअली मैं बिलीव नहीं करता हूं कैटेगरी ए बी सी में, बट कंसीडरिंग द ट्रेंड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, आई वुड से दिस चैप्टर इज कैटेगरी ए चैप्टर, मतलब प्रायोरिटी वाले चैप्टर है। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो किसी भी पेपर के लिए, एडवांस अकाउंटिंग की किसी अटेम्प्ट के लिए, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप पहले तैयार करना चाहेंगे। और ये बड़ा इजी चैप्टर है, इजी टू स्कोर चैप्टर। ठीक है जी, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करके चलें तो बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता क्या है?
सर बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है बेटा जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीदती है तो उसको बोल देते हैं बायबैक। यहां पर हम बात करके चलेंगे इक्विटी शेयर्स की, नॉट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनकी रिडम्पशन होती है एंड दैट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन नंबर 55 ऑफ कंपनीज एक्ट। बायबैक ऑफ शेयर्स इज गवर्न्ड बाय सेक्शन नंबर 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। हमने अब जब ये चैप्टर पढ़ना है हमने लॉ के एंगल से नहीं पढ़ना, हमने पेपर ओरिएंटेड पढ़ना, अकाउंट्स के पेपर के एंगल से। सेक्शन नंबर बेटा 68(1) क्या बोलता है कि जो आप बायबैक कर सकते हो, आप बायबैक फ्री रिजर्व में से कर सकते हो, आप बायबैक सिक्योरिटीज प्रीमियम में से कर सकते हो, या फिर आप फ्रेश शेयर्स इशू करके, ठीक है, या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू करके आप बायबैक कर सकते हो, उनसे जो पैसा है। लेकिन सेक्शन नंबर 69(1) के अंदर एक बात बोली गई कि अगर आप बायबैक करके चल रहे हो आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो उस केस में जो नॉमिनल वैल्यू रहता है ऑफ द शेयर्स बॉट बैक, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू अ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड एज अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करके चले बेटा सेक्शन नंबर 68(2) की। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये अब पहले दो पॉइंट बता के चल रहा हूं। एक क्या है, अगर आप बायबैक करके चल रहे हो, इट शुड बी ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लॉ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बट स्टिल अकाउंट्स में पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यू थिंग। और एक स्पेशल रेजोल्यूशन बेटा जनरल मीटिंग के अंदर पास होगा तभी आप बायबैक कर सकते। बट अगर आपका बायबैक जो है दैट इज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑथराइज बाय आर्टिकल होना जरूरी नहीं है, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ही आप बायबैक करके चल सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि आप कितने बायबैक कर सकते हो शेयर्स। तो बेटा तेरा 3 टेस्ट बेटा, पहला टेस्ट होता है रिसोर्स टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, और तीसरा टेस्ट होता है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट एंड डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब इतना ध्यान रखना, जो भी शेयर्स आप बायबैक करके चल रहे हैं ना बेटा, वो शेयर्स आपके फुली पेड अप होने चाहिए। इफ दो शेयर्स आर नॉट फुली पेड अप, पार्टली पेड अप है, तो सबसे पहले आपको उसको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा, तभी आप बायबैक कर पाएंगे, अदरवाइज आप बायबैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपके कंपनी मान लीजिए लिस्टेड है और बायबैक हो रहा है, इफ इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, उसके ऊपर बेटा सिर्फ कंपनीज एक्ट की प्रोविजन लगती है, तो वो सेक्शन नंबर 68 के तहत बायबैक करेगा। बट अगर इट इज ए लिस्टेड कंपनी, तो आपको सेबी की रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, कंप्लाई करना होता है। तो सेबी की रेगुलेशंस ये कहती हैं आप 15% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब बात करके चलते हैं बेटा टेस्ट की। तो सबसे पहला टेस्ट आता है हमारे पास शेयर आउटस्टैंडिंग। सिंपल सी चीज है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या कहते हैं, 25% ऑफ द शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर वो शेयर्स देके रखे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको नोट्स देगा, नोट्स के अंदर बोलेगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स या 10 या 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसा देके रखेगा। ठीक है, अब यहां मुझे पता लग गया 1 लाख शेयर, तो यहां मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आई कैन सिंपली डू 1 लाख इंटू 25%, पर्पस डन। बट समटाइम्स व्हाट दे डू, वो आपको इस तरीके से ना देकर, नंबर ना देके कि कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, वो आपको वैल्यू देकर चले। शेयर कैपिटल से 50 लाख, ठीक है, और बस आपको ये बता देगा शेयर है कितने। अब बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि वी आर यूज टू थिंक कि शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। बट कई बार हो सकता है वो 10 की जगह आपको से वैल्यू दे दे 20, 50। फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि शेयर ही 50 रुपए का है। अब हम क्या करते हैं, वी आर यूज टू 10 रुपीज। बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में, यहाँ पे गलतियां भी मैं बता के चलूं क्या होगा, यहाँ पे गलतियां होती है। उसने वैल्यू दी से 50 लाख की, ठीक है, 50 लाख रुपीज की वैल्यू दी। हम यूज टू होते हैं कि भाई 10 रुपए का शेयर है। बच्चा क्या करता है, 10 से डिवाइड करा, बोलेगा सर 5 लाख शेयर, 5 लाख का 25% निकाला, बेटा गेम ओवर हो चुकी है आपकी। आप शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट गलत कर चुके। क्यों? आपने ये ध्यान नहीं दिया
कि उसने 50 लाख तो बोला था, लेकिन यहां पर लिखा हुआ था शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि भी एक शेयर ₹50 का। तो जो डिवाइड होना था वो ₹50 से डिवाइड होना था, ना कि आपका ₹10 से। तो वहां पर 1 लाख शेयर आना था, लेकिन आप 5 लाख निकाल के बैठे हो, ऑब्वियसली आपका ये गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग। ठीक है, यहां पर गलती होने का चांस रहता है। चले बेटा, आगे बढ़ सकता हूं। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेने, इफ नॉट गिवन आप यू विल डिवाइड इट बाय द फेस वैल्यू। ठीक है, दैट इज द शेयर वैल्यू। और आपको उसका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और उसका फिर 25% करेंगे। आपका पहला टेस्ट हो गया। बेटा अगला टेस्ट आपका होता है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या है? रिसोर्स टेस्ट ये कहता है कि जो मैक्सिमम आउटफ्लो हो सकता है रिसोर्सेस का, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बेटा दो सिक्योरिटीज प्रीमियम के स्पेसिफाइड यूजेस। ठीक है, आपका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है बेटा, उसके कुछ एक स्पेसिफाइड यूजेस हैं जो सेक्शन नंबर 52 के अंदर गिवन है, लॉ के अंदर आपने पढ़े भी। ठीक है, बट फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक जब हम ये कैलकुलेशन करके चलते हैं, तो वी विल कंसीडर सिक्योरिटी प्रीमियम एज अ फ्री रिजर्व फॉर दिस कैलकुलेशन, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका पेड अप कैपिटल रहेगा वो लेंगे, प्लस उसके अंदर फ्री रिजर्व ऐड करेंगे। आपके पास आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसको बोल सकते हो। शेयर होल्डर फंड का 25% निकालिए, उसको आप डिवाइड इससे करके चलोगे बायबैक प्राइस से। बायबैक प्राइस क्या होता है? बायबैक प्राइस इज द प्राइस जिसके ऊपर कंपनी अपने शेयर बायबैक करके चल रही है, एंड यूजुअली दैट प्राइस इज मोर देन द मार्केट प्राइस। और प्रीमियम पे बायबैक होता है। यूजुअली क्या होगा, मार्केट प्राइस से भी हायर होता है और प्रीमियम पे बायबैक। बेटा अब सीधी सी बात है, कंपनी अपने शेयर वापस खरीदना चाह रही है। आपका शेयर जो है कंपनी का, सपोज करो मार्केट में ट्रेड हो रहा है ₹20। कंपनी कहती है कि हम 20% अबव मार्केट प्राइस में बायबैक करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब ₹25 में जो है कंपनी खरीदने के लिए रेडी है। तो अब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए, इस वजह से कंपनी जो है वो क्या करके चलती है, हायर प्राइस के ऊपर बायबैक करके चलती है ओवर द मार्केट प्राइस। क्लियर है? डन है। अब अगर ₹10 का फेस वैल्यू था और ₹25 में बायबैक हो रहा है, तो बेटा ₹15 जो है वो आपका क्या है, प्रीमियम का होता है। ₹15 आपका क्या है, प्रीमियम का। बोलो बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो यहां पर किससे डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करके चलेंगे, ना कि 10। बच्चे कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। आपने क्या करा, शेयर फोरफीट करे। शेयर फोरफीट करते थे, उसको फिर रीइश्यू करते थे, याद करो +2 क्लास के अंदर। तो आपको वहां पे रट्टा लगवाया जाता था, सिखाया नहीं जाता था, कंसेप्ट नहीं सिखाया जाता, वहां रट्टा लगवाया जाता था कि बेटा अमाउंट जो है वो किसमें ट्रांसफर करके चलेंगे, कैपिटल रिजर्व। बेसिकली इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। जितने भी आपके कैपिटल प्रॉफिट होते हैं बेटा, दैट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। ठीक है, जब आप बेटा कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए आपके बेटा सिलेबस के अंदर भी एक चैप्टर ना नहीं, अब देखो आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं उस चीज पे चला जाता हूँ, मुझे कैपिटल रिजर्व का एग्जांपल देना। ठीक है, मान लीजिए बेटा आपने कोई रनिंग बिजनेस एक्वायर करा है किसी का, और ऐसा हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, कई बार ना कंपनी क्या करती है, रनिंग बिजनेस एक्वायर कर लेती है। कोई प्रोप्राइटर है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उनका रनिंग बिजनेस एक्वायर कर लिया इन फॉर्म ऑफ कंपनी। अब कंपनी को फॉर्म होने में टाइम लगता है, इनकॉर्पोरेशन में कुछ टाइम लगता है ना। अब आपने बिजनेस एक्वायर किया, सपोज करो आपने बिजनेस एक्वायर करा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ठीक है, और से कंपनी इनकॉर्पोरेट लेकिन जो हो रही है दैट इज ऑन 30 जून 2022। कंपनी जो है वो यहां फॉर्म हुई है, लेकिन बिजनेस जो आपने एक्वायर करा है वो 1 अप्रैल से करिए। तो बेटा देखो, इसके बाद वाला जितना प्रॉफिट है ये तो रेवेन्यू प्रॉफिट ही है, ये आपका P&L में जाता है। लेकिन जो यहां का प्रॉफिट है ना, 1 अप्रैल से 30 जून तक का, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। और ये भी कहां पर जाता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है। जितने भी आपके कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं दे आर ट्रांसफर टू बच्चे कैपिटल रिजर्व। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। बेटा अगला हमारा जो टेस्ट आता है वो आता है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट।
इट इज सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पास्ट में आया हुआ है कि आपको सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के थ्रू बताना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हो सकते हैं। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो की बात करके चलें तो डेट का क्या मतलब होता है बेटा? डेट का मतलब होता है टोटल बोरोड फंड्स। एंड वी व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल बोरोड फंड्स, तो बेटा इसके अंदर आपके सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वो तो आ ही रहे हैं, प्लस इसके अंदर अगर आप लॉ पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, यू विल रियलाइज कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म आते हैं। इसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट दोनों आ जाते हैं। तो जो आपके इवन क्रेडिटर्स होते हैं ना, देखा जाए तो वो भी तो डेट ही है एक तरीके का। लेकिन जब हम अकाउंट्स के अंदर बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओनली द लॉन्ग टर्म डेट। बट जब हम आईसीए के पास पेपर या आरटीपी क्वेश्चन देखेंगे, तो किसी किसी क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि आईसीए में दो ऑल्टरनेटिव्स गिवन है। एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जिसके अंदर वो सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले डेट लेकर चल रहे हैं, जो हम करते हैं हमेशा यूजुअली। ठीक है, एंड देन देयर इज अदर ऑल्टरनेटिव जिसके अंदर वो इवन क्रेडिटर्स को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं इन कैलकुलेशन ऑफ डेट। बट हम पेपर में क्या करके चलेंगे? वी विल टेक इन टू कंसिडरेशन ओनली अवर डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेट, हम वही कंसिडर करके चलेंगे, हम ट्रेड पेबल्स को कंसिडर करके नहीं चलेंगे। आपने क्या करना है बेटा? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट ये कहता है कि आपकी डेट इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 2:1 होनी चाहिए। ठीक है, अब डेट इक्विटी रेशियो निकलती कैसे है? यानी डेट बाय इक्विटी इज इक्वल टू 2/1। इट मींस जो आपकी इक्विटी होनी चाहिए, मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट शुड बी 1/2 ऑफ डेट, यानी डेट का हाफ होना चाहिए आपकी इक्विटी, राइट? मतलब मैं कह रहा हूं कि आफ्टर बाय बैक आपकी मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए? 1/2 ऑफ डेट। सो दिस इज योर टारगेट इक्विटी। अब हम यहां पर क्या करते हैं? हम निकाल के चलते हैं बच्चे प्रेजेंट इक्विटी। प्रेजेंट इक्विटी जो है वो आपकी कैसे निकलती है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। अब आप क्या करके चलोगे? मेरे पास से टारगेट इक्विटी आ गई, वी विल टेक एन एग्जांपल। मैं कह रहा हूं मेरे पास से बोरोड फंड्स थे 60 लाख रुपए के, तो मैं कह रहा हूं मेरी मिनिमम इक्विटी कितनी हो गई जाएगी? 30 लाख, 1/2 ऑफ डेट। अब मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि मेरी प्रेजेंट इक्विटी आ रही है से 40 लाख की, तो बेटा मेरी इक्विटी 30 लाख से नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, मेरी प्रेजेंट इक्विटी है से 40 लाख, तो 40 और 30 का डिफरेंस यानी 10 लाख जो है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिल्यूशन जो आप यहां पर करके चल सकते हो। तो 10 लाख को मैं डिवाइड किससे कर दूंगा? बाय में आई से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट बेटा और यहां पर जो मुझे आपको सिखा के चलना है वो क्या है? इन डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट बेटा हम ना कुछ इक्वेशंस फॉर्म करके चलते हैं। ठीक है बेटा, हमने ना एक कंसेप्ट पढ़ा कि देखो, आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देकर आपको निकालना पड़ेगा यार कितना आप बायबैक कर सकते हो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अंदर। तो वेन एवर देयर विल बी डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, यूजुअली आपकी दो इक्वेशन सॉल्व होगी, दो इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है, सेक्शन नंबर 69 ये बोल देता है कि अगर आपने फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम में से क्या करा है? बायबैक करा है, सो आपको नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर करनी है सीआर। नॉमिनल वैल्यू इज ट्रांसफर टू सीआर, राइट? तो जितना अमाउंट सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना होता है, हम उसको कुछ मान लेंगे। क्या मान लें? एक्स मान लेंगे। तो हमें हम कह रहे हैं कि अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, इधर ध्यान देंगे, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, हम उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब मेरे को कुछ मिनिमम इक्विटी भी तो चाहिए, तो हम ना एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब ये जो एक्स में अमाउंट ट्रांसफर होना है बेटा, ये भी तो फ्री रिजर्व में से ही होना है ना। अब मेरे पास क्या है? कुछ एक प्रेजेंट इक्विटी रहेगी। ठीक है, अब प्रेजेंट इक्विटी में से मैं माइनस कर दूं एक्स, वाई, क्योंकि ये मेरे को सीआरआर के अंदर अमाउंट चाहिए। अब सीआरआर में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो फ्री रिजर्व में से होगा, तो मेरे को अगर फ्री रिजर्व तो मेरे वहां यूटिलाइज हो जाएंगे, तो मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। प्लस और क्या माइनस होगा? जितनी मेरे को मिनिमम इक्विटी मेंटेन करके चलनी है। तो अगर मैं प्रेजेंट इक्विटी में से मिनिमम इक्विटी जो मेंटेन करनी है वो माइनस कर दूं, और फ्री रिजर्व जितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना है वो मैं माइनस कर दूं, तो बेटा मेरे पास जो बचेगा, क्या मैं कह सकता हूं दैट इज द अमाउंट विच इज अवेलेबल फॉर बायबैक। यानी ये मैक्सिमम अमाउंट है जो अवेलेबल हो जाएगा बायबैक के लिए। अब ये जो अमाउंट है बेटा, यू विल डिवाइड दिस अमाउंट बाय बायबैक प्राइस। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो बेसिकली बेटा आपका ना दो इक्वेशन सॉल्व हो जाती है।
और सीआरआर में कितना आप ट्रांसफर करके चल रहे होते हो? सीआरआर में हम ट्रांसफर करके चलते हैं बेसिकली जितना अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक है, यू डिवाइडेड बाय द बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइसेस को आप डिवाइड करते हो और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हो? फेस वैल्यू से या नॉमिनल वैल्यू से। तो ये किसके बराबर होता है? सीआरआर में जो अमाउंट होता है उसके बराबर होता है। तो आपकी बेटा दो इक्वेशंस यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के टाइम और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो आपकी दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी। यू विल सॉल्व दोस इक्वेशंस एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब अगर आपने एक्स निकाला है और उस पे इस पे कैलकुलेट करके चल रहे हो, एक्स में कौन सा अमाउंट जाता है? नॉमिनल वैल्यू। सो यू विल डिवाइड इट बाय नॉमिनल वैल्यू से 10 रुपीज टू फाइंड कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक होंगे। और अगर आप y को बेस मान रहे हो तो y को हम डिवाइड करके चलेंगे बायबैक प्राइस से टू कैलकुलेट कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक होंगे। अच्छा, अब यहां पर बच्चे एक और पॉइंट है जो ना कहीं गलती कर जाते हैं। कई बार वो आपको ना क्वेश्चन में डाटा ऐसा लेकर चलेगा कि जिसके अंदर जब आप डिवीजन करके चलोगे सो आपके ना शेयर्स कुछ ऐसे आ रहे होंगे, 26,666.66। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन आता है मेरा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है बेटा जो हम बाय बैक कर सकते हैं। मैं 26666 लेकर चलूं या 26667 लेकर चलूं, कितने शेयर हम बाय बैक कर सकते हैं? हाँ जी, 7, 6666। जिन बच्चों ने आंसर दिया 6666 वो सही है, जिन्होंने 7 बोला वो कंसेप्ट भूल गए। बेटा हमने एक कंसेप्ट सीखा हुआ है। ठीक है, क्या सीखा हुआ है? कि दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आपके पास अवेलेबल है बायबैक के। ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट फिगर ले गए, आप मल्टीप्लाई करके चलोगे, पता क्या होगा? आपका अमाउंट एक्सीड कर जाए। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूं, मुझे अब यहां पर ना एक एग्जांपल वैल्यू लेनी पड़ेगी। चलो लेट मी जस्ट थिंक। चलो यहां पर आ जाते हैं। से अमाउंट एज पर स्टेप नंबर 1, मैं रेंडम फिगर लेके चल रहा हूं। से इट इज से 20 lakhs। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेटर चाहिए। 20 लाख को अगर हम डिवाइड कर चले हैं, ओके परफेक्ट। 20 लाख को बेटा मैंने डिवाइड किससे करा? मैंने इसको डिवाइड करा 30 से। जरा 30 से डिवाइड करो, कितना आता है? ये वैल्यू आ रही है 6। ठीक है बेटा, अगर आप मुझे कहते हो कि सर 66667 आप नंबर ऑफ शेयर्स ले लो, बेटा एक बार जरा इसको मल्टीप्लाई करना 30 से। करो जरा इसको मल्टीप्लाई। आपके पास बेटा जो अमाउंट आ रहा है ना, वो 20,10,00,000 आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो मैक्सिमम जो आप यूज कर सकते हो सब आउटफ्लो हो सकता है, दैट इज 20 लाख। 20 लाख से ज्यादा आप आउटफ्लो कर ही नहीं सकते। अगर आपने लिया ना तो 10 रुपए ज्यादा जाएगा, तब तो वायलेशन हो जाएगा किस चीज का? सेक्शन नंबर 68 की प्रोविजन। यू कैन नॉट वायलेट। समझ आ गया? आगे बढ़े। अब बेटा हमारे हैं जनरल एंट्रीज के ऊपर। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या चीज आ जाती है? ड्यू की एंट्री। इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना। आप इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करके चलोगे। अब क्योंकि बायबैक जो होता है वो प्रीमियम के ऊपर होगा, प्रीमियम के ऊपर बायबैक होगा तो प्रीमियम ऑन बायबैक हम डेबिट करके चलेंगे और क्रेडिट क्या कर देते हैं? इक्विटी शेयर बायबैक। बेटा अब जब मैं पेमेंट करूंगा शेयर होल्डर को तब क्या एंट्री होनी चाहिए? इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। सर देखो एंट्रियां तो ये दो ही है मेन, लेकिन अब बाकी एंट्रीज कैसे घूमती हैं? सेक्शन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से। बेटा ये वाला जो चैप्टर है ना, दिस इज अ लॉ बेस्ड अकाउंटिंग। ये नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं है, रट्टा मार के नहीं जा सकता। आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए तब आपको ये चैप्टर एंट्री समझ में आएगी। दो तरीके हैं, एक ऐसा रट्टा मार, रट्टा मारोगे गलती होने के चांसेस, लॉ को समझा होगा गलती होने के चांस बच जाए। अब इसके बाद वाली एंट्री देखना, वो लॉ के अकॉर्डिंग। हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जितने भी शेयर्स बायबैक होने चाहिए दे मस्ट बी फुली पेड अप। तो अगर शेयर्स फुली पेड अप नहीं है तो क्या पहले उनको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा? अब शेयर्स फुली पेड अप अगर बनाना पड़ेगा, क्या एंट्री होती है? फाइनल कॉल ड्यू करोगे और फिर फाइनल कॉल रिसीव करोगे। फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देख लो जरा अगली एंट्रीज जो मैं यहां पर मैं लिख रखी होंगी। चलो हमने नहीं लिखी हुई है वो वाली एंट्रीज, बट समझ में आ गया ना। ठीक है, यहां पर हमने वो एंट्रीज नहीं लिखी हुई है, बट आई थिंक यू हैव गॉट इट। ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा हुआ? हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप फ्री रिजर्व का सिक्योरिटीज प्रीमियम में से बायबैक करके चलो तो नॉमिनल वैल्यू हैज टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। अब फ्री रिजर्व के अंदर क्या आ जाता है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर फ्री रिजर्व, देन आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर इनमें से आपने बायबैक करा तो नॉमिनल वैल्यू सीआरआर में। तो सोच के बताओ क्या ये एंट्री होगी या नहीं होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, अदर रिजर्व टू सीआरआर। तो क्या ये रेक्टिफिकेशन है? अच्छा, क्या सर रीवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व है? आंसर है नो। रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, ध्यान रखिएगा। अच्छा बेटा, अब जो आपको प्रीमियम आया था ना बायबैक के, उस प्रीमियम को मुझे राइट ऑफ करना है। उस प्रीमियम को मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब एक चीज समझेंगे, सेक्शन नंबर 52 है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर 52 कंपनीज एक्ट 2013 का ये कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर 5 पर्पसेस। ठीक है। उसमें एक पर्पस क्या है? फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीमियम ऑन द बायबैक ऑफ शेयर्स। इट इज वन ऑफ दोस पॉइंट। ठीक है। तो यानी इस प्रीमियम को जो आपने यहां पर डेबिट करा, जो आपने बेटा पहली एंट्री के अंदर प्रीमियम ये डेबिट किया था, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकता हूं। तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कर दूं एंड आई कैन ऑल्सो यूटिलाइज फ्री रिजर्व। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस या फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होता है वो फ्री रिजर्व नहीं होता, बट फॉर दिस चैप्टर हम उसको फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट करके चलते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम, अब हमने एक चीज पढ़ी कि जो भी आप सिक्योरिटीज या शेयर्स बायबैक कर रहे हो वो फुली पेड अप होनी चाहिए। मैंने अभी आपको उसकी एंट्री सिखाई थी, ये देखो बेटा यहां पर एंट्री करी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल। अच्छा, अब बेटा होगा क्या? जो ये प्रीमियम और बायबैक होता है ना, इसको जब हमें राइट ऑफ करना है तो प्रेफरेंस हमेशा इसको देके चलना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। ठीक है। और सीआरआर में अगर अमाउंट ट्रांसफर करना है तो प्रेफरेंस किसको देके चलना? फ्री रिजर्व को प्रेफरेंस देके चलना। ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं जिस हिसाब से आप क्या आईसीआई सॉल्व करके चलता है। अच्छा, अब बेटा वो ना यहां नहीं रुके, बायबैक तो यहां खत्म नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट ना क्या करता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट डाल। ट्विस्ट कैसे डालेगा? कई बार वो क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि एक इन्वेस्टमेंट बेची। ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट बेची जा सकती है लॉस पे भी और गेन पे भी। वो क्वेश्चन में डाटा दे देगा, आपको देखना पड़ेगा लॉस पे है गेन पे है। बेटा उसकी क्या एंट्री पास हो? इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो बैंक डेबिट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होनी चाहिए। अगर गेन है तो क्रेडिट, अगर लॉस है तो डेबिट पी एंड एल। तो बेटा ये वाली एंट्री जो है ना बड़ी मायने रखती है। क्यों? क्योंकि इस एंट्री की वजह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस चेंज हो। तो ध्यान रखो। चलिए अगली चीज, क्वेश्चन के अंदर वो जानबूझ के और ट्विस्ट डाले। आपको क्वेश्चन में कहेगा कि हमने जो है प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम करी। अब प्रेफरेंस शेयर्स की जो रिडम्पशन है दैट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन नंबर 55 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन नंबर 55 और बायबैक जो है बेटा काफी सिमिलर है। ठीक है, काफी हद तक सिमिलर है। सेक्शन नंबर 55 के अंदर हम क्या करके चलेंगे, बेसिकली प्रेफरेंस शेयर अगर आपने रिडीम करने हैं दे मस्ट बी फुली पेड अप। तो अगर फुली पेड अप नहीं है पहले फुली पेड अप बनाना पड़ेगा उनको भी। वहां पर भी ये कंसेप्ट है। अब सेक्शन नंबर 55 दो चीजें कहता है। सेक्शन नंबर 55 कहता है कि जो रिडम्पशन हो सकती है प्रेफरेंस शेयर्स की वो दो ही चीजों से हो सकती है। एक, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, या तो भाई आप नए शेयर इशू कर दो और उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर लो। दूसरा वो क्या कहता है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, या फ्री रिजर्व में से आप कर लो रिडीम कर लो प्रेफरेंस। ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पैसा देके चलना है, रिडम्पशन कर रहे हैं, तो बेटा इट कुड बी ऑल्सो एट प्रीमियम। तो उसकी क्या एंट्री पास हो जाएगी? ड्यू की एंट्री। जब आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट करा होगा। आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या करके चलोगे? डेबिट करके चलोगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब जब मैं पेमेंट करूंगा बेटा तब क्या एंट्री हो जाएगी?
प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बेटा ये जो प्रीमियम है और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको भी क्या करा जाता है, राइट ऑफ करा जाएगा इन द सिमिलर मैनर एज वी डिड फॉर बायबैक। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व आप यूज कर सकते हो। बेटा जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि बायबैक के अंदर हम अगर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, सिमिलर कुछ यहां पर आपने अगर आउट ऑफ विजिबल प्रॉफिट या से फ्री रिजर्व्स अगर रिडम्पशन करी है प्रेफरेंस शेयर्स की, तो नॉमिनल वैल्यू हैज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो अगर आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, अगर फ्री रिजर्व्स या डिविजिबल प्रॉफिट्स में से अगर आपने ट्रांसफर करा है, रिडम्पशन करी है प्रेफरेंस शेयर्स की, तो यू विल पास एन एंट्री फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है। देन बेटा अगला जो पॉइंट आता है वो क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि हमने क्या करा है सर, बोनस शेयर इशू करें। मैं आपको कह रहा हूं कि इन्होंने क्या करा, इंटर का सिलेबस तो चेंज कर दिया, चैप्टर उठा के फाउंडेशन में ले गए, लेकिन पहले इंटर के सिलेबस में बोनस इशू, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर सब होता। ठीक है, तो आप एक गो में सारा सीख लेते। अब वो इंप्लाइड करके चल रहे हैं, बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है। अब जहां पर हम बात करके चले बोनस शेयर्स, तो बेटा बोनस शेयर्स कहां से इशू करे जा सकते हैं, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व्स। बोनस शेयर्स इशू को बेसिकली क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है, लॉ में भी शायद पढ़ रखा हो। ठीक है। तो बोनस शेयर्स को क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोला। तो बेटा सीआरआर कैन बी यूज्ड टू इशू बोनस शेयर्स। तो बोनस की क्या एंट्रीज होती हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बेसिकली ड्यू कराइए। और जब शेयर्स इशू करोगे तो एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब द मोमेंट हम बोनस की एंट्री करते हैं तो हमें वहां पे शेड्यूल 3 का एक पॉइंट याद कि अगर आपने कोई भी शेयर एज बोनस इशू करे हैं तो आपको डिस्क्लोजर उसका देके चलना पड़ेगा। तो बेटा जब हम शेयर कैपिटल का नोट बनाकर चलेंगे तो शेयर कैपिटल के नोट के अंदर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा दैट आउट ऑफ अबव व्हाटएवर हैज बीन द नंबर ऑफ शेयर्स हैव बीन इशूड बाय वे ऑफ बोनस। ठीक है। बेटा क्वेश्चन के अंदर वो याद हम ही नहीं रहा। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोल देगा कई बार कि भाई हमने जो है वो डिबेंचर भी रिडीम करे हैं, कैंसिल करे हैं डिबेंचर। अब बेटा डिबेंचर रिडम्पशन इज अनदर टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो आपसे एंट्री टेस्ट करता है मैं आपको वो बता रहा हूं। बेटा डिबेंचर को रिडीम करने के ना देयर आर वेरियस मेथड्स। वन वे आउट इज कि आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, डीआरआर वाला मेथड होता है कि आपने क्या करा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर ली, फिर जब रिडम्पशन करनी है तो रिडम्पशन के टाइम पे आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट को बेचा और आपने डिबेंचर्स को रिडीम कर। देन देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन ओन डिबेंचर और ओन डिबेंचर आप कैंसिल कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है, सपोज करो बेटा कंपनी ने जब डिबेंचर इशू करा था तो डिबेंचर इशू करा था 100 रुपए। ठीक है। 100 रुपए में कंपनी ने डिबेंचर इशू करा। जिस तरीके से बेटा शेयर्स ट्रेडिंग होती है वैसे डिबेंचर भी ट्रेड होते हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि डिबेंचर जो है बेटा वो क्या हो रहे हैं, से ट्रेड हुए एट अ प्राइस ऑफ 98। डिबेंचर जो है वो ट्रेड हुए हैं एट अ प्राइस ऑफ से 98 ट्रेड हो रहे हैं। अब कंपनी जो है वो रिडम्पशन करना चाह रही थी डिबेंचर की, उसने इशू करा था 100 में। अब वही चीज मार्केट में 98 में चल रही है, तो कंपनी क्या करती है कि ये डिबेंचर जो है वो बायबैक कर लेती है, डिबेंचर्स को क्या कर लेती है, खरीद लेती है। अपने ही कंपनी के डिबेंचर्स कंपनी खुद खरीद लेती है। तो जब वो डिबेंचर खरीदती है, ये इन्वेस्टमेंट करती है, वो एक एंट्री पास करती है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। साथ में इंटरेस्ट का भी रहता है बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग राइट नाउ। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो एक एंट्री पास कर दी। अब आप सोच के देखोगे तो वो पता क्या रहा है, कंपनी के लाइबिलिटी साइड में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोर्विंग्स के अंदर विजुअलाइज करिए डिबेंचर, राइट। ऑन अदर हैंड कंपनी के एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स में जाकर आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। खुद के ही डिबेंचर एसेट में है, खुद की ही डिबेंचर लाइबिलिटीज के अंदर है जो इशू कर रहे हैं। सो इनको क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है।
कैंसिल कैसे करके चलेंगे? डिबेंचर का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो 100 की चीज, क्योंकि फेस वैल्यू भी होगा डिबेंचर, तो 100 डेबिट किया। इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 98 में, 98 क्रेडिट किया। जो ये बचा, ये ₹2 आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर है। एंड दिस प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन इज ऑल्सो अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बाय बिकॉज इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। समझ आ गया? अगली एंट्री वो आती है आपकी ईसॉप की। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 आपके स्टडी मटेरियल सेशन में भी, ठीक है। अगले यानी जो भी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग रहेगी हमारी, ईसॉप की एंट्री के ऊपर तब और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना सीख लेंगे बेटा कैसे होती है ईसॉप, क्या होता है। जब बेटा एमएनसीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जिस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट ऑफर करती है, तो वो आपका से कॉन्ट्रैक्ट करती है। आपके ऑफर लेटर के अंदर लिखा होता है कि अगर आप कंपनी के साथ से 3 साल 2 साल जुड़े रहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हो एट अ एक्सरसाइज प्राइस, जो डेफिनेटली मार्केट प्राइस से कम रहेगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप 100 शेयर 200 शेयर 1000 शेयर खरीद सकते हो। ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है कि खरीदने ही पड़ेंगे, आप चाहो तो खरीद सकते हो। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, ये जो टाइम पीरियड होता है, जितना टाइम उसकी जॉब रहती है, जैसे 3 साल, ये 3 साल बाद ऑप्शन है, तो ये 3 साल क्या कहलाता है? वेस्टिंग पीरियड। ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ दीज 3 इयर्स, जितने कंपनी को लगता है कि ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकते हैं, कंपनी उस हिसाब से एक्सपेंस बुक करके चलती है। ईसॉप वो बुक करके चलती है, इसका एक्सपेंस बुक करके चलती है। ठीक है। अब जिन जिन ने एक्सरसाइज कर लिया, उसके अगेंस्ट शेयर इशू कर देती है, बाकी वो कैंसिल कर देती है। तो बेटा यहां पर एक एंट्री पास होती है। क्या एंट्री पास होती है? बैंक आपका डेबिट होता है विद अमाउंट ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस। बैंक आपका डेबिट होता है विद अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। ईसॉप आपका डेबिट होता है, ईसॉप आउटस्टैंडिंग विद अमाउंट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। देन आपका इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है फेस वैल्यू से, और आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है किस वैल्यू से? विद अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकलता है? एक्सरसाइज प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ ऑप्शन माइनस फेस वैल्यू। ठीक है। जब मैं आपको इलुस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस करूंगा, मैं वहां पर आपको ये इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर भी थोड़ी सी और बात करूंगा, और मैं आपसे ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के ऊपर भी थोड़ी सी और चर्चा करके चलूंगा। बेटा दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर अप योर बायबल। इस रिकॉर्डिंग के बाद, इस सेशन के बाद, ये जो कंसेप्ट हमने कवर करे, यू कैन पिक एनी क्वेश्चन ऑफ बायबैक और आप कर लेंगे। जितने क्वेश्चन के अंदर दिक्कतें आ सकती थी, जो चीजें आ सकती थी, नए पॉइंट आ सकते थे, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो जो हमने अभी करी है। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको इसके बाहर, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट। ठीक है। सो बेटा आपकी ये रिवीजन जो है, कंसेप्ट रिवीजन ओवर हुई यहां पर बायबैक की। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग अप क्वेश्चंस। ठीक है। सो वी आर एंडिंग दिस राइट हियर। किसी बच्चे का कोई डाउट है बेटा पूछ लेंगे। जो बच्चे बाद में ये रिकॉर्डिंग देख के चल रहे हैं, इफ यू वांट टू enroll for our practice batch, you can connect with me at 700917045705 70545। और इन नोट्स के लिए बेटा आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एनी डाउट्स? चलो एंडिंग द सेशन बेटा।